सरकारी नौकरी लाखों युवाओं का सपना। दोस्तों, जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ना, तो एक बात जो हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है वो ये होती है कि बेटा सरकारी नौकरी कर ले, तेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और हमें बहुत सारी सरकारी नौकरियों के ऑप्शंस पता भी हैं। बैंकिंग कर लेते हैं, एसएससी कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं जिनको हम इजीली टारगेट कर सकते थे और जिनको क्वालिफाई करने के बाद, जिनको ग्रैब करने के बाद हम अपने कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते थे। तो ऐसी ही एक गवर्नमेंट जॉब है आरबीआई ग्रेड बी की, और ये जॉब के लिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक नई सीरीज़ के थ्रू देना चाहते हैं। ये सीरीज़ है आरबीआई ग्रेड बी की A to Z सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों का होस्ट होने वाला हूँ। मेरा नाम है कुलदीप पाठक और हमारे साथ रहेंगे अंचित सर, जो कि हमें गाइड करेंगे एज अ मेंटर। सर, वेलकम टू द सीरीज़। थैंक यू सर। ये जो सीरीज़ है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की A to Z सीरीज़, इसके बारे में आपके बहुत सारे सवाल होंगे। तो इस वीडियो में हमारा पर्पस यही है कि इस सीरीज़ के बारे में आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके दें। तो सर, सबसे पहला डाउट और सबसे मेन क्वेश्चन मेरा यही है कि जो सीरीज़ है आरबीआई ग्रेड बी की A to Z सीरीज़ जो हम लेकर आए हैं, इस सीरीज़ के थ्रू जो एग्ज़ाम हम टारगेट करने की बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा और कौन सी पोस्ट पर वो काम करेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे दो कीवर्ड्स है। पहला कीवर्ड है हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कीवर्ड है ग्रेड बी। दोनों कीवर्ड को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को आरबीआई का मतलब पता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, पेरेंट बैंक है, बैंक्स का बैंक है, आप जो भी कह लीजिए, जो इंश्योर करता है कि सारे बैंक्स सही तरीके से काम करें, इकोनॉमी में मनी सप्लाई सही रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहे। तो आरबीआई इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाता है। इनफैक्ट उनको बनाता नहीं है, उनको इन्फोर्स भी करता है। मतलब आरबीआई के पास वो पावर है उनको इन्फोर्स करने की, और टाइम टू टाइम उस एनफोर्समेंट को चेक करने के लिए ऑडिट्स भी होते हैं, पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। जैसे आपने पेटीएम के केस में देखा सर, मतलब उन्होंने उनका बिजनेस बिल्कुल ही ऐसे डाउनटर्न में डाल दिया क्योंकि वो रेगुलेशन मीट नहीं कर रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कि नहीं भाई, सेंट्रल बैंक और रेगुलेटर दोनों ये आरबीआई दोनों है। तो बहुत एक पावरफुल बॉडी है और एक ऐसी बॉडी है जो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। बिल्कुल। तो ये आरबीआई कीवर्ड हो गया। अगर मैं ग्रेड बी की बात करूं तो ग्रेड बी यहाँ पे थोड़ा सा मिसनोमर है, मैं बोलूँगा, क्योंकि जनरली हम ग्रेड बी से क्या समझते हैं सर, कि थोड़ा नीचे का लेवल है। जैसे कि हम बोलते हैं ग्रेड बी मूवीज, बिल्कुल, या फिर भाई ये बंदा तो लेवल ए प्लेयर नहीं है, ये तो लेवल बी प्लेयर है। बट आरबीआई में उल्टा है। यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऐसे होता है। मतलब ग्रेड बी इज बेटर देन ग्रेड ए। ओके। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा नाम से कि कोई बेकार जॉब है। ये इनफैक्ट एक मैनेजरियल लेवल जॉब है। आरबीआई में एंट्री लेवल पे आपको मैनेजर की पोस्ट दी जा रही है। ये बहुत रेयर है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेवल पे मैनेजर की पोस्ट दी जा रही है। तो मैं बोलूँगा बहुत लकी हैं जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मैनेजर बन जाते हैं आरबीआई में। और यहाँ पे आपको मैनेजर बनने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ भी प्रोफाइल दिया जा सकता है सर। जैसे आपको ऑडिट डिपार्टमेंट में डाल दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि टाइम टू टाइम आप बैंक्स में विजिट करें, ऑडिट करें, फाइंडिंग्स दें या पेनल्टीज लगाएं, जैसे भी है। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में हैं तो आपको शायद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। तो वहाँ पे आप जो भी मेजर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो वहाँ के आला अफसर हैं, डीसीज, डीएम, उनसे मीटिंग करके जो भी आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बट ओवरऑल आई होप कि आपको आरबीआई और ग्रेड बी का मतलब समझ आ गया होगा। कंबाइन करें तो सीधी सी बात है, एक मैनेजरियल लेवल जॉब हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक में आपको मिलती है। राइट सर, ये काफ़ी अच्छी क्लैरिटी थी। लेकिन सर, ये जो सीरीज़ का नाम है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है, A to Z सीरीज़। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें A to Z का मतलब क्या है और इस सीरीज़ का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर, यहाँ पे जब भी कोई एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं स्पेशली, की तैयारी शुरू करता है तो ही फील्स लॉस्ट। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर आसानी से नहीं मिलते हैं। ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, और वो इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं, कंप्लीट भी है या नहीं, उसको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो आरबीआई को लेकर अवेयर हैं बट कंफ्यूज्ड हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सैलरी क्या होगी, प्रोफाइल कैसा होता है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी सर, होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रमोशंस होंगी या नहीं होंगी,
फिर काफ़ी लोग पैटर्न और एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूज रहते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी नहीं समझ आएगी तो आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे। और काफ़ी लोग इस चीज़ को भी लेकर अब कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ कहा जा रहा है कि अभी ग्रेड बी की जगह ग्रेड ए आएगी, मतलब एंट्री लेवल को ग्रेड बी ना मानकर अब ग्रेड ए माना जाएगा आरबीआई में, तो किसकी वैकेंसी आएगी। लोग ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जब वो मन बना लेते हैं कि तैयारी करनी है, तो तैयारी करने का सही तरीका क्या है, एक सही मार्ग क्या है, उनको नहीं पता लगता है। जैसे पता ही नहीं लगता कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा, मैं कहाँ से शुरू करूँ। नोटिफिकेशन में सिलेबस देखते हैं तो वो सिलेबस तो आ गया, लेकिन उसको डिकोड कैसे करें। बिल्कुल, उसमें से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या कौन से सब टॉपिक्स हर टॉपिक के अंदर है जो मुझे पढ़ने हैं। सिलेबस समझ आ गया तो रेलेवेंट सोर्सेज, मैं सोर्सेज की बात नहीं कर रहा, रेलेवेंट सोर्सेज जिनको पढ़कर आपको बिल्कुल एग्जाम की तैयारी हो जाए, वो कहाँ से मिलेंगी। कई बार सोर्सेज भी मिल जाती है सर, लेकिन फिर भी दिक्कत ये आती है कि ओरिएंटेशन कैसे करें। जैसे कि आरबीआई में इकोनॉमिक्स आती है, आपने रमेश सिंह उठाई जो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं रमेश सिंह में, लेकिन अब कैसे पढ़ना है, पेपर कैसा आता है वो नहीं पता है। ओरिएंटेशन भी पता लगी तो टाइम टेबल नहीं पता है कि भैया किस सीक्वेंस में पढ़ना है, पहले क्या प्रायोरिटी हो, क्या प्रायोरिटी हो, कितने दिन में किस चीज़ को कवर करना है। और जिसको ये सारी चीज़ें भी मालूम हो जाए तब भी वो 1-2 महीने के बाद ही स्टार्ट्स फीलिंग डिमोटिवेटेड, कि सर सेल्फ डाउट आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिक्कत में रहता है। सो इस सीरीज़ का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड सारी गाइडेंस एक ही जगह पे मिल जाए, अच्छे तरीके से मैं बोलूँगा मिल जाए। और जो ये गाइडेंस है, इससे मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाए और फोकस्ड हो जाए सर। राइट, फोकस्ड आप एक बहुत कीवर्ड है, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट 6 महीने बाद दे रियलाइज दैट दे हैव नॉट रेड एज पर द नीड ऑफ द एग्जाम। तो काफ़ी दुख होता है जब हम इतना एफर्ट मान लेते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि चीज़ें ईजी हो, और ईजी तभी होंगी अगर आप फोकस प्रिपरेशन करेंगे। आई एक्चुअली वॉन्ट कि एवरी मिनट यू स्पेंड ऑन योर प्रिपरेशन शुड बी वर्थ इट, इट शुड बी रेलिवेंट टू व्हाट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। राइट सर। तो हमारी सीरीज़ का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको बच्चों को हर चीज़ जो रेलिवेंट एग्जाम क्लियर करने में वो एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये A to Z जो आप कह रहे हैं, A to Z इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, हमने जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z से मैप कर दिया है, जस्ट टू क्रिएट अ बज और जस्ट टू नेम इट। जैसे कि A से हो गया ऑल अबाउट आरबीआई, जिसमें हम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज एंड ऑल डिस्कस करेंगे। B से बुक्स हो गया, C से कंपटीशन हो गया, D से डिकोडेड सिलेबस हो गया। लाइक दिस इट गोज थ्रू Z, बट द पॉइंट इज A to Z कुछ भी हो, कंप्लीट every topic that we are going to discuss is going to be very much relevant for your examination, for your understanding of the entire process. राइट सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी। लेकिन सर मुझे एक डाउट है सर, अगर मैं मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मैं अगर यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो मुझे बहुत सारे वीडियो ऑप्शन ऑलरेडी मिल रहे हैं। मतलब अगर आप आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसीज डालोगे यूट्यूब पे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट पे है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, तो बच्चा इस सीरीज से क्यों जुड़े सर? ऐसा क्या है यूनिक इस सीरीज? सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जो हम बता रहे हैं शायद उसका 80% अवेलेबल होगा, बट द पॉइंट इज़ कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है कि शायद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए 40 वीडियोस अलग अलग देखने पड़े, अलग अलग चैनल्स पे जाकर, बहुत टाइम लगेगा उसमें। हिडन ट्रायल में कोई वीडियो अच्छी मिलेगी, कोई बेकार मिलेगी, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने पड़े, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ज्वाइन करने पड़े, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट बहुत स्कैटर्ड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है या फिर जेन्युइन नहीं होती है। सो इस सीरीज़ में वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह दें जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, दो देयर आर n number of questions that might be there in your mind, but I'm sure that we will be able to answer most of them and without any agenda in mind. एजेंडा मतलब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि हमें इस चीज़ की तरफ इंक्लाइन करना है, हम बायस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, आप उसको सुनिए, एब्जॉर्ब कीजिए एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। राइट सर। तो जैसा आपने बताया कि सर ये A to Z सीरीज़ है और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं A to Z, तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ वीडियोस 26 ही जो है आप बनाएंगे इसमें?
सर ID 26 होनी चाहिए, 1 फॉर एवरी अल्फ़ाबेट। बट कई टॉपिक सर बड़े हैं, जैसे कि डिकोडेड सिलेबस ही बहुत बड़ा है, फेज़ 1 फेज़ 2, तो हम उनको 2 पार्ट्स में करेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर एवरीबडी टू एब्जॉर्ब। ये ना हो कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएं, तो आप 30-40 मिनट वी विल ट्राई टू कीप द ड्यूरेशन, जिसमें आप वीडियोस को सुने, एब्जॉर्ब करें एंड उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ राइट एज सून एज पॉसिबल। राइट सर। तो ये जो वीडियोस हैं A to Z सीरीज़ की, सर ये किस फ्रीक्वेंसी में और कौन से डेज पे जाएंगे, आप ये भी बताना चाहेंगे? सर फ्रीक्वेंसी इसकी हम 2 पर वीक रख रहे हैं। रीज़न यही है कि ज़्यादा वीडियोस डालने से हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को एकदम इंफॉर्मेशन का बोmbardment हो जाए और उसको लगे कि यार समझ नहीं आ रहा चीज़ें। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू पुश टू यू, वी वांट कि यार आप उसको अच्छे से सुनो, एब्जॉर्ब करो, मे बी यू रिसर्च मोर ऑन दैट इन केस यू आर क्यूरियस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी दी ग्रेट लर्निंग टू यू नाउ alongside when the series is running। तो 2 वीडियोस रहेंगे एवरी ट्यूसडे फ्राइडे 7 PM। राइट सर। और सर आपने इस कुछ इंडिकेशन भी दिया कि A फॉर ऑल अबाउट RBI, B फॉर बुक्स, तो सर आप और भी टॉपिक्स बताना चाहेंगे जो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में? सर थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, मतलब अभी पिक्चर शुरू होने में हम पिक्चर का कभी इंडेक्स शो नहीं करते, 1 घंटे के बाद ये है, 1 घंटे के बाद ये है, तो लेट्स सी। बट आई एम श्योर कि जो भी टॉपिक्स हम लाएंगे आप उनको लाइक करेंगे और आपको उन पे कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि इस सीरीज़ को अटेंड करने से पहले या फिर इस सीरीज़ की वीडियोस देखने से पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्री एक्सरसाइज करनी है, मतलब कुछ ऐसा है कि जो वो करके आए इस सीरीज़ को देखने से पहले? सर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने बोला ये अपने आप में एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको कंप्लीशन तक ले जाएगा। बट आई वुड से कि आप एक ओपन माइंड से आएँ, कोई प्री बैगेज ना लाएं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। Listen to us. If you find it contrary to your perception, do challenge us, but listen to us first, absorb it. फिर आप अपने views दे सकते हैं and we can have a good discussion on that, ठीक है? We will try to keep some channel जिसके through discussion हो जाए, जैसे कि आपके comments को हम reply कर दें जैसे, या फिर मे बी एक separate session हो जाए। बट आप इसको open mind से सुनिएगा, पूरी सीरीज सुनिएगा, do not jump कि इसमें अभी इतना ही कवर किया, ये क्यों नहीं किया। सो पूरी सीरीज सुनिएगा, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज़ है इसका जो आपने अभी तक ब्रीफ आइडिया दिया है, इस सीरीज़ बिगिनर के लिए या फिर एक जो ऑलरेडी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सीरीज़ इंपॉर्टेंस रखती है? सर मैं बोलूँगा ये सबके लिए, जैसा मैंने बोला बिगिनर के लिए तो है ही, ये जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके दिमाग में बल्कि शायद ज़्यादा आते होंगे सर, क्योंकि जब हम तैयारी करते करते वी टेस्ट फेलियर, तो हमें लगता है कि हम कहाँ गलत थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके मन में सवाल हैं, चाहे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर आउट ऑफ योर लर्निंग्स फ्रॉम योर फेलियर, जो भी आपको लगता है, हमें लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें आपको ज़रूर देंगे। तो ये सबके लिए रेलेवेंट है, मैं तो ये बोलूँगा। राइट सर। कोई और टिप आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें? जी सर, ऐसा कोई टिप तो मैं नहीं देना चाहूँगा, बस मैं यही बोलूँगा कि सिंस नाउ वी आर स्टार्टिंग दी सीरीज़, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हमें आंसर करना चाहिए, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आई विल मेक श्योर दैट जो भी कमेंट्स इस वीडियो पे अगले 2 दिन में आएंगे, हम उन कमेंट्स को मतलब उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अपनी पूरी सीरीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ताकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिले। राइट सर। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों की सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी को ईजी और फोकस्ड बनाया जाए। और जया सर ने बोला कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि हम उनका आंसर्स अपनी अगली वीडियोस में इंक्लूड करेंगे पक्का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बाय।